नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और आज की लेटेस्ट न्यूज़। टुडे लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आज के नए समाचार। खुशखबरी सभी लाभार्थियों के लिए यहाँ पर देखिए पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है, जिसमें आज आएगी पेंशन। जी हाँ, 100% आपके बैंक खातों में आज पेंशन जारी की जाएगी। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं विद प्रूफ। जी, न्यू अपडेट जारी कर दी गई है। विकलांग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशनर हैं या विधवा पेंशन धारक हैं, सभी की पेंशन राशि 38 ज़िलों में। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले अपडेट आप सभी के लिए न्यू जानकारी। 38 ज़िलों में ट्रांसफ़र होगी आज पेंशन राशि। हाँ, अब जिनको ये पेंशन राशि नहीं मिली, उनको कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, ये भी आपको बताएँगे। और यहाँ देख सकते हैं जुलाई शुरू हो चुका है और जुलाई महीने की आज 10 तारीख है, जिसमें आज आएगी पेंशन राशि यहाँ पर जो पेंडिंग चल रही है सभी की। यहाँ पेंशन का भुगतान किया जाएगा, आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए 100% आएगी पेंशन राशि विकलांग बुजुर्गों की। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। जी हाँ, जितने भी पेंशन धारक हैं अब वो अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन कैसे देखेंगे, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए तमाम जानकारी आपके लिए बड़ी अपडेट। आप सभी को बता दें, यहाँ पर भारत में सभी राज्यों में जो पेंशन राशि है वो एक बहुत बड़ी योजना है पेंशन की। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में लगभग 30% जनसंख्या ऐसी है, 30% से ज़्यादा ही, जिनको पेंशन की आवश्यकता होती है और पेंशन राशि उन्हें ट्रांसफ़र की जा रही है, जो कि 3 कैटेगरियों में यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है लगभग सबसे ज़्यादा। वैसे तो अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले यानी कि वृद्धावस्था पेंशन धारक आते हैं, जिसमें लगभग अगर हम बात करें जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से 79 साल यानी कि 79 ईयर या 80 ईयर से ऊपर, ये 2 कैटेगरी में बुजुर्गों की पेंशन राशि आती है। नंबर 2 पूरे भारतवर्ष में। अब नंबर 2 यहाँ पर आते हैं यानी कि विधवा पेंशन धारक, जो विडो पेंशनर होते हैं, उनको 18 साल से ऊपर यानी कि विधवा, और इसमें आ जाती है यहाँ पर निराश्रित महिलाएं जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, और जो तलाकशुदा पेंशन धारक हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और वे अपना जीवन जी रहे हैं, तो यहाँ पर उनको 18 साल से ऊपर से लेकर 59 ईयर तक उनकी एज होती है। अब नंबर 3 यहाँ पर आ जाते हैं दिव्यांग पेंशन धारक, जिसमें कुष्ठ रोगी पेंशनर आते हैं, दिव्यांग पेंशन धारक आते हैं, विकलांग पेंशनर आते हैं। इनकी एज 5 या 6 साल से लेकर के 59 ईयर तक होती है, क्योंकि 60 ईयर से वो 60 साल में लग जाते हैं और 60 साल होते ही उनको वृद्धावस्था का पेंशन का भुगतान आने लगता है। तो इस तरीके से, और लगभग अलग-अलग राज्यों की अगर मैं बात करूँ, कहीं पे बच्चों की भी पेंशन राशि आती है, अविवाहित भी पेंशन राशि आती है, बोना पेंशन राशि आती है। तो अलग-अलग राज्यों में, जैसे हरियाणा में, यूपी में, बिहार, झारखंड और इसके साथ-साथ आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, सभी में एमपी, उत्तर यानी कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सभी राज्यों में, महाराष्ट्र में, सभी में पेंशन राशि यहाँ पर जारी की जाती है। जी हाँ, वो उनकी पेंशन के आधार पर, उनके सर्टिफिकेट के आधार पर क्या-क्या। इसी तरीके की आज एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है। यहाँ पर पेंशन राशि बढ़ोतरी के साथ आज जारी की जाएगी। 1100 रुपया प्रत्येक लाभार्थियों को। ऐलान किया गया था सरकार के द्वारा कि उनकी जो पेंशन राशि है
वो यहाँ पर 1100 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आइए देखते हैं किसको मिलेगी आज पेंशन राशि। देखिए, ये एक पेंशन धारक है जिनका ये पेज है। मैं इसके आधार पर आपको पेंशन राशि बता रहा हूँ, यानी कि ओल्ड एज विडो पेंशन धारक है, देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा होगा ओल्ड एज पेंशन धारक, डिसेबिलिटी पेंशनर, अलग अलग पेंशन धारक। अब ये कौन सा राज्य है, कौन कौन से 38 ज़िले हैं जिनमें पेंशन राशि आज आज जारी की जाएगी, और आज ही क्यों की जाएगी इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 25 और 26 नया सत्र शुरू हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होती है, सर्च किया तो इस तरह का पेज आपका भी आएगा। कैसे चेक करेंगे वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपके ज़िले का नाम होगा, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम या वार्ड नंबर। यहाँ पर योजना कौन सी मिल रही है इनको, विडो पेंशन धारक। सेम इसी तरह तरीके का पेज होगा, इसी टाइप का होगा। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लाभार्थी की जो है संख्या होती है, आपकी पर्सनल जानकारी हाइड है। ये भी अभी यहाँ पर देखिए, लाभार्थी का नाम देख सकते हैं, उनकी जन्म तिथि। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा होगा, इसको आप देखिएगा, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है। इस राज्य में सभी लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित होने की पुष्टि करानी होती है, अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होता है। जी हाँ, अगर ये कार्य आप लोगों ने नहीं किया या आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, NPCI मैपिंग ओपन नहीं है और DBT ओपन नहीं है, तो आपको पेंशन राशि नहीं मिलेगी। और जिनको पेंशन राशि लेनी है उनको ये कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। अपने अधिकारियों से जाकर यहाँ पर देखिए, ये सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पेंशन राशि। देखिए यहाँ पर कौन से महीने की, यानी कि आज ही जुलाई महीने में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, 10 तारीख। सर उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 2025-26 विडो पेंशन धारक हैं। ये पर्सनल जानकारी हाइड है, यहाँ पर नाम है सेम, देख सकते हैं। अब 1/5/2025 से 31 मार्च 2025 जो पेंशन राशि है 400 रुपया यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1/4 यानी कि अप्रैल मई में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई 400 रुपया। देखिए यहाँ पर ये दिया 10 जून, यानी कि जो मई महीने की पेंशन राशि है वो 10 जून यानी कि जून महीने में ट्रांसफ़र कर दी गई है। 10 जून 2025 को 400 रुपया ट्रांसफ़र कर दिए गए, सक्सेसफुल हो गया, देख सकते हैं। ये आगे पीछे कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, 1 अप्रैल 1 अप्रैल की जो पेंशन राशि है वो मई में ट्रांसफ़र की गई। 5 मई को, यानी कि अलग अलग डेट में ट्रांसफ़र की जाती है, कर देते हैं, यानी कि किसी को 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक की जो पेंशन राशि है मई महीने में 400 रुपये सक्सेसफुल हो गए हैं, इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब बारी आती है जून महीने की। अप्रैल की हो गई, मई की हो गई, अब जून महीने की 1/6/2025 से 31/6/2025 की जो पेंशन राशि है, अब यहाँ पर पूरे 700 रुपये की वृद्धि की गई। देखिए 400 रुपये थे, तो इस राज्य में 700 रुपये की वृद्धि के साथ 1100 रुपये पेंडिंग दिखा रहा है। अब 1100 रुपये पेंडिंग यहाँ पर सक्सेसफुल आएगा लिखा हुआ, कब, जब यहाँ पर डेट आ जाएगी आज। अब आज 10 तारीख को पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा इनका। ये विडो पेंशन धारक हैं। ऐसा ही एक और पेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर, उससे पहले ये पॉइंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, आपकी पेंशन राशि के पेज पर भी ये लिखा आ सकता है। तो आपको क्या करना होगा, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, यहाँ पर क्या है, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बेनिफिशियरी और बैंक खाते में नाम 50% से कम समानता होने के कारण ब्लॉक और ज़िले से दोबारा सत्यापन करने की ज़रूरत है। कृपया अपने ब्लॉक से दोबारा सत्यापित करें। जी हाँ, अब की बार इनकी पेंशन राशि आ चुकी है। उनकी पेंशन राशि कभी भी बंद हो सकती है यदि वे अपना आधार कार्ड और सत्यापित यानी कि बैंक की पासबुक ले जाकर अपने ब्लॉक से ये कार्य कंप्लीट नहीं करते और बैंक में जाकर अपना खाता जो है उसमें आधार कार्ड नहीं लगवाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दे दिया 50% समानता है, उसके आधार पर आपको पेंशन राशि दी गई है।
यदि इससे कम हो गया तो इनकी पेंशन राशि हमेशा के लिए रोक दी जाएगी, कभी भी बंद हो सकती है। यदि आपका ये कार्य कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक में जाएँ, वहाँ पर चेक करें, अपने ब्लॉक में जाकर चेक करें, अपने समाज कल्याण विभाग में जहाँ पर पेंशन राशि प्राप्त की जाती है अधिकारियों से जाकर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी मिल सकते हैं। अब देखिए एक और पेज है, यहाँ पर ये लाभार्थी हैं, इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, भुगतान किया जा चुका है, यानी कि इनकी सारी चीज़ें सही है। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है, विडो पेंशन धारक है, देख सकते हैं। इसी तरीके से अलग होगा 2025-26 नाम देख सकते हैं अलग है। तो 400 रुपया इनको यहाँ पर भेजा गया 5 तारीख में, और अप्रैल मई महीने की 10 जून को यहाँ पर सक्सेसफुल कर दिया गया पैसा। इनका बैंक अलग है, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट देखिए, उससे पहले जो मैंने आपको पेज दिखाया उसमें ऊपर नीचे था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2025-26 की जो पेंशन राशि है इन लाभार्थी की मई, जून, जुलाई, जी हाँ, चूँकि जून महीने की जो पेंशन राशि है वो जुलाई यानी कि 10 तारीख आज हो चुकी है, 1100 रुपये पेंडिंग है, 700 रुपये की वृद्धि के साथ। और इस राज्य में मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ये कौन सा राज्य है, देखिए अभी बता देते हैं। 500 रुपये भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिसकी उम्र जो वृद्धावस्था में 80 प्लस से ऊपर आते हैं, अब उनको 600 रुपये की वृद्धि के साथ 1100 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, इन लाभार्थियों के लिए। अब बात करते हैं कौन सा राज्य है, देखिए यहाँ पर घोषणा की गई थी। आप देखिए हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा 21 लगभग 21-22 तारीख में ये घोषणा की गई थी यहाँ पर कि जितने भी इस राज्य के पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन राशि बढ़ा दी जाएगी। देखिए मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि पूरे 700 रुपये की वृद्धि के साथ उनकी पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। अब देखिए जो पोर्टल है उस पे 1100 रुपये तो शो हो रहे हैं, चढ़ा दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं 1100 रुपया। जी हाँ, लेकिन अब वो क्या आज ही मिलेंगे ये भी देखिए। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ाई हुई दर पर मिलेगी, ये भी सत्य हो गई सरकार की बातें। सभी लाभार्थियों के खातों में यह राशि 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 10 तारीख, चूँकि आज 10 जुलाई है तो 10 जुलाई को आज 1,09,59,255 लाभार्थियों को यह पेंशन राशि आज जारी कर दी जाएगी, उनकी पेंशन का भुगतान। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, काफ़ी संघर्षों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद आपको यह मौका मिला है और काफ़ी आग्रह के बाद कि आपकी पेंशन राशि बढ़ाई जाए। बिहार राज्य में, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बिहार राज्य में, बिहार वासियों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है। यहाँ पर आप सभी को लिए बहुत-बहुत बधाई, और आप कमेंट्स में करके हमें बताइएगा कि आपकी पेंशन राशि आ चुकी है, नहीं आई है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका प्यार हमें मिलता रहे। वृद्धजन समाज अनमोल हिस्सा है और उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया 21 जून 2025 को यह ऐलान किया गया था। जी हाँ, और 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अनेकों योजनाओं का शिलान्यास किया था। तो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी और बेहद खुशखबरी की बात है। यदि यहाँ पर किसी भी लाभार्थी का जो पैसा है वो रुक गया है या अभी तक नहीं आया है, अब कैसे आप चेक करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप इस तरीके से चेक करेंगे। कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो सभी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। और यहाँ पर यानी कि पेंडिंग दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, आइए जानते हैं कैसे आप चेक करें अपनी पेंशन राशि। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे आप अपने इस पेज पर बिहार पेंशन, जी हाँ, बिहार पेंशन। और बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। इन ज़िलों में एक साथ पेंशन का भुगतान किया जाएगा। बिहार पेंशन आ चुका है, यहाँ पर आप लिखेंगे बिहार पेंशन। अब बिहार पेंशन होने के बाद अब यहाँ पर देखिए, ये एक सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आएगा, ई लाभार्थी।
ilaabharthi.bihar.gov.in, आपको इस पर सर्च करना है। सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया इलाभार्थी बिहार सरकार नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अब इसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ भी इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बिल्कुल आसान तरीका है। फाइनेंशियल ईयर, बेनिफिशियरी आईडी, उसको इसमें फिल करना है, सर्च कर देना है। आइए जानते हैं। सब सिलेक्ट का ऑप्शन होगा, कौन से ईयर की आपको देखनी है, 23-24 की, वित्त वर्ष की, फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष 25-26 और 25-26 की आप देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन होगा जिसमें 2-3 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, उनमें से कोई भी एक। या तो आपके पास बेनिफिशियरी आईडी आपकी होनी चाहिए, या आपका अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर अकाउंट नंबर से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मैं बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर देखिए डाल देता हूँ, यानी कि इस पर क्लिक किया। अब जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक किया, ये आ गया। अब जो बेनिफिशियरी आईडी है या आधार नंबर है या अकाउंट नंबर है, उसी को यहाँ पर फिल करना होगा और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आपकी हिस्ट्री आपके सामने ओपन हो जाएगी। पूरी जानकारी आपको आपके माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, देखती जाएगी, पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे कि क्या 10 तारीख को बिहार राज्य की पेंशन राशि आएगी या नहीं आएगी, आपके क्या है आंकड़े। सरकार के द्वारा जो बात कही गई है वो सत्य है। यहाँ पर जैसे ही देखिए घोषणा की गई, आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में अपलोड होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे ही आपका बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसकी पेंशन राशि आई है और किसकी नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें वीडियो की, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन, वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।